गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने अभी अपना सिस्टम खोला है। अगर सुबह में पहले में 9 बजे के आसपास अगर खोला रहता तो यहाँ एंट्री कर सकते थे, क्योंकि आप यहाँ देखोगे यहाँ पे मैंने वर्जिन CPR लिखा हुआ है, जो कि कल नेरो भी था, और इसका एक्सटेंसन है ये ग्रीन पट्टी जो मैंने बनाया है। और यहाँ आज का भी CPR जो है नेरो ही है, और जो मूविंग एवरेज है ये बुलिश अलाइनमेंट में है, ये में 5 ऊपर है, और मूविंग एवरेज 20 जो है उसके नीचे है। सुपर ट्रेंड ऐसे ट्रेंडिंग जा रहा है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, आप इसको करता हूँ ड्राइंग, मैंने इस तरह से ड्राइंग बनाया हुआ है। मतलब है कि ऊपर से एक करेक्शन नीचे आने की संभावना है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर यहाँ एंट्री कर पाते शुरू में ही, शुरू के 5 मिनट में, तो इतना में मुझे जो है अपना टारगेट यहाँ तक में ये 24,800 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके जस्ट ऊपर में ही ये वर्जिन CPR का एक्सटेंसन है। एक्सटेंसन जो है 24,820 से 830 के बीच में वो है, तो वहाँ तक तो ये जाएगा। और यहाँ के आसपास में हो सकता है कि रिवर्सल आए, इसलिए अभी ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस काफ़ी कम लग रहा है। तो अभी मैं ट्रेड में एंट्री नहीं करूँगा, इंतज़ार करूँगा, भले आज ट्रेड ना मिले। देखिए यहाँ से यहाँ ये 50 पॉइंट का, अगर यहाँ पर 34 पॉइंट से यहाँ 50 पॉइंट्स का, अगर इसको मैं शुरू में ही अगर एंट्री कर पाता शुरू के आसपास में, तो अभी तक ये जो है 125 पॉइंट अराउंड का इसमें मुझे मिलता। और इसको अगर हम लोग जो मैं 100 से 200 के बीच का ऑप्शन ट्रेड करता हूँ उसमें देखेंगे तो क्या होता। ये यस, इसको जो है 1 मिनट, ये यस, ये देखिए 920 आसपास में अगर करने से मेरा जो है यहीं तक में 44-46 का तो टारगेट मिलता, और अभी 60 का टारगेट हो चुका होता। लेकिन जब नहीं था तो नहीं था, वो थ्योरी की बात अलग है। तो अभी 1 मिनट, इसमें कुछ नहीं करेंगे, मैं इंतज़ार करता हूँ क्या हो रहा है। इसमें मैं पीछे हो गया हूँ, इस ट्रेड में नहीं करूँगा, भले आज ट्रेड ना हो। तो देखते हैं। अभी भी देखिए सुपर ट्रेंड जो है मिड बॉलिंजर बैंड के अंदर है, और सीधा इसका ट्रेंड देखिए ऊपर की ओर दिखा रहा है, जो ये बता रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अभी तो यहाँ से यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, इसमें आपको ऑप्शंस में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका होता। ये देखिए ये प्रीवियस डे हाई है, और उसी जगह में R1 भी है। तो ये अभी रेंज से, कल के रेंज से ये बाहर गया, लेकिन इस लेवल तक इसको जाना है। यहाँ देखते हैं क्या होता है। अभी मैं बस ओपनिंग रेंज का ये लो है, ये तो 9 ये है, ठीक है, ये ओपनिंग रेंज का लो है। यहाँ से एक लोअर लेवल का लाइन खींच देता हूँ। इसको कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर जो है थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया टाइम 9:35, इसका 9:40 ये सब होगा, उस टाइम में देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, ये अभी 30 मिनट ओपनिंग रेंज है। ये यहाँ पे मैंने अब इसका ऊपर वाला लाइन खींच दिया है। ये 24,800 का साइकोलॉजिकल लेवल है। ये वर्जिन CPR का एक्सटेंसन है, वहाँ तक गया। अगर यह मार्केट के ओपनिंग में मैं रहता तो इस टारगेट के लिए मैं ले सकता था। अभी ये सोचना होगा, या ओवरबॉट से नीचे आ रहा है। अब मैं कोशिश करूँगा कुछ और, थोड़ा देर रुकते हैं। ये जो था ये बाइंग का ऑप्शन मैंने आज सुबह मिस कर दिया, क्योंकि मैं जब आया था इस लेवल आसपास में था, यहाँ बाई करना सेफ़ नहीं था। हालांकि अभी भी देखिए सुपर ट्रेंड जो है इस तरह से एकदम ट्रेंडिंग है ऊपर की ओर, इसे थोड़ा इंतज़ार करना है। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 3 लेयर का रेजिस्टेंस है। एक 30 मिनट ओपनिंग रेंज हाई, एक साइकोलॉजिकल लेवल 24,800, और एक ये वर्जिन CPR का एक्सटेंसन जो कि 24,815-820 के आसपास में है। इस आसपास में अगर बियरिश सेटअप मिलेगा तो फिर सोचता हूँ, लेकिन अभी भी सुपर ट्रेंड जो है बहुत स्ट्रेट है,
इसलिए इंतज़ार करते हैं क्या मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए ये मेरा प्री डिसाइडेड लेवल में रेड कैंडल बन रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। पहले यहाँ सोच रहा था, ये ऊपर गया, इंतज़ार कर रहा था, अभी इस जगह में मैं शॉर्ट करूँगा। देखते हैं पी निकालते हैं, ये कितना 143। यस, यहाँ पे मैं एंट्री कर लेता हूँ। अब इसमें ज़्यादा नहीं, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ये 60 पॉइंट आसपास का टारगेट लगाता हूँ। ये हो गया मेरा बाई का लेवल, एंट्री लेवल हो गया, 1 मिनट, 145। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ बॉट 8145। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि एक बार एंट्री करने के बाद अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मेरा स्टॉप लॉस है 24.95 का और टारगेट 60.90 का। और यहाँ आप जान ही गए हैं कि मैंने क्यों शॉर्ट किया। देखिए ये कल से ही ये ड्राइंग बनाया हुआ है, ये वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन है। देखिए वर्जिन सीपीआर है, वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन है, जो कि ये वर्जिन सीपीआर इतना पावरफुल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। यहाँ पर ये साइकोलॉजिकल लेवल भी 24,800 का, ये 2, और ये जो मैंने लकीर खींचा है ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज हाई है। तो ये 3 यहाँ पर एक लेयर बन रहा है रेजिस्टेंस का, यहाँ से यहाँ गया, लेकिन वर्जिन सीपीआर के पास पहुँचने के बाद ये रेड कैंडल बना रहा है। अब मैं इसमें देखिए, और ये ओवरबॉट से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसमें मैंने पहले यहाँ सोच रहा था, लेकिन ये चूँकि इसके ऊपर था और सुपर ट्रेंड अभी भी देखिए ट्रेंडिंग ऊपर है, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा जो है भरोसा वर्जिन सीपीआर पर कर रहा हूँ। अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर मुझे पैसे मिलने हैं तो ये इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह देगा और ये नीचे होगा। लेकिन क्या इतना आसानी से मिलेगा, ये सोचने की बात है। और ये नैरो सीपीआर ये बता रहा है कि आज ट्रेंडिंग डे है। यहाँ से यहाँ का तो ट्रेंड बहुत शानदार था। देखिए ये वर्जिन सीपीआर का एक पहलू जो मैं करता हूँ कि अगर उससे काफ़ी दूर में कैंडल है और ऊपर जा रहा है तो वहाँ तक जाएगा, ये टारगेट करना था, यहाँ निकल जाना है। जिन्होंने भी यहाँ बाय किया है उनको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाकी मार्केट कहीं भी जाए, अब देखना है कि क्या ये इसको एग्जैक्ट इस लेवल को छूने के लिए ऊपर जाएगा 24,813 के पास, या यहीं से ये नीचे आ जाएगा। अभी भी देखिए ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज का जो हाई है इसके बाहर EMF 5 नहीं गया है, ये उसके नीचे ही है, जो कि मुझे ये थोड़ा सा सांत्वना दे रहा है कि मेरे दिशा में जाएगा। ये सुपर ट्रेंड अभी भी फ्लैट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या क्या चीज़ है मेरे दिशा में, एक वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन यहाँ पे है तो यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। दूसरा EMF 5 जो है ओपनिंग रेंज हाई के बाहर नहीं गया है, तो ये ब्रेकआउट फेल होना चाहिए। तीसरा जो है ये RSI जो है ओवरबॉट से थोड़ा नीचे की ओर आ रहा है। हालांकि जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है RSI बहुत देर तक ओवरबॉट कंडीशन में रह सकता है और प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। तो अब देखते हैं, आप तो एंट्री कर चुके हैं, प्रॉफिट या लॉस क्या होना है वो देखेंगे बाद में। हाँ, तो मार्केट जो है इतना आसानी से कभी पैसा नहीं देता है। देखिए मैंने यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ से ये जो है रेड कैंडल बना था, फिर लास्ट में इसने ग्रीन कैंडल बनाया, जो मुझे लग रहा था ये वर्जिन सीपीआर को टच करने की कोशिश करेगा, उसके एक्सटेंशन को इसने नेक्स्ट कैंडल में टच किया और एक ग्रीन ऊपर की ओर गया। और उस दौरान देखिए EMF 5 जो है ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज के हाई के बाहर गया, मतलब कि ये इसने इसके हिसाब से ब्रेकआउट है और सुपर ट्रेंड इसको सपोर्ट कर रहा है। मूविंग एवरेज भी, दोनों मूविंग एवरेज जो है ये बुलिश अलाइनमेंट में है, और लगता है कि आज ये मेरा स्टॉप लॉस खाएगा, मुझे लॉस कराएगा। अभी देखते हैं। अब एक बार आप ट्रेड में एंट्री करने के बाद आप डिसीजन नहीं चेंज कर सकते हैं, उसके बाद तो जो करना है मार्केट को करना है, आपको सोच लेना है। अगर आप गलत साबित होते हैं तो आपको लॉस भी बुक करना होगा। मैंने 25 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। अब देखते हैं कि आज मेरा लॉस होगा कि प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन
को देखते हैं ऑप्शन चार्ट को, ये इस जगह में है, उसी जगह में थोड़ा सा उससे कितना पॉइंट 137 ना, तो 8 पॉइंट नीचे गया था। इसके बाद फिर ऊपर नीचे, मतलब कि जो एंट्री है मेरा उसी जगह में अभी फ़िलहाल है। लेकिन अब देखते हैं ये वर्जिन CPR जो है ये आज फेल करवाएगा या क्या, मेरे अगेंस्ट में क्या क्या है। अब ये में 5 जो है इसने 30 मिनट ओपनिंग रेंज के ऊपर जो है अपना पैर बढ़ा दिया, मतलब ये ब्रेकआउट इसने कंफर्म कर दिया इसके हिसाब से। और सुपर ट्रेंड अभी भी ऊपर है। सुपर ट्रेंड अगर ऐसे हो जाए, अब तो क्या बोलें, सुपर ट्रेंड अगर इस तरफ फ्लैट हो जाए तभी जो है इसमें हम लोग कुछ सोच सकते हैं। अभी देखिए ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब क्या है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। अगर ये इस एक्सटेंशन से बाहर चला जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ रहेगा तो मैं वहीं पर लॉस बुक कर लूँगा, क्योंकि इसमें मेरा मेन जो सोच था ये था कि वर्जिन CPR का एक्सटेंशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर टिक गया तो ये फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगा या प्राइस जो है इसके ऊपर चला जाएगा। तो अब ये देखना है नीचे 24,800 का जो ये और 24,000 ये 820 ये एक रेंज है। इस रेंज में कुछ देर घूमते रहे और नीचे अगर आ जाता है और ये ओपनिंग रेंज है 24,786, इसके नीचे अगर चला जाता है तो मुझे कुछ मौका मिलेगा, नहीं तो आज मेरा लॉस कंफर्म है। तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, मेरा 25 पॉइंट का प्री डिसाइडेड लॉस होगा और नहीं तो कुछ प्रॉफिट मिलेगा। देखते हैं। आज जो है मेरे लिए स्थिति कठिन हो गया है, क्योंकि देखिए ये वर्जिन CPR के ऊपर ये चला गया है और ग्रीन ही है। और सुपर ट्रेंड जो है, जो मैं इसलिए देखिए होप इज़ फॉर होपलेस पीपल, ये सुपर ट्रेंड जो है इसको अब इस ड्राइंग को हटाता हूँ। जो मुझे लग रहा था इस तरह से ऐसे करके आएगा, 1-2 कैंडल इंतज़ार कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं तो मैं लॉस बुक करूँगा। क्योंकि अगर ये यहाँ R2 तक जाता, R2 है 24,876, तो मेरा स्टॉप लॉस तो कंफर्म हिट होना है। इस जगह देखते हैं अगर यहाँ, अच्छा अब स्टॉप लॉस यहाँ पर स्टॉप लॉस है ये 835 के आसपास में, 835 850 के आसपास में है। तो यहाँ स्टॉप लॉस को हिट करने जाएगा कि क्या करेगा। अगर ये जो स्टॉप लॉस है इसको हिट करने के लिए जाएगा तो इस लेवल तक आएगा। मैं इतना तक मैक्सिमम इंतज़ार कर सकता हूँ। ये हो गया 8, इस लेवल तक। अगर यहाँ से वो वापस चला जाता है तो ठीक है, और उससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। अब देखते हैं, मेरे बाइक के आसपास ही है इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्रॉफिट को मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, लॉस तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि इस लेवल में जो है स्टॉप लॉस हो सकता है, तो अभी मैं इंतज़ार करूँगा थोड़ा सा और। हालांकि मैं पहले सोच रहा था इसके ऊपर जैसे ही जाएगा तो लॉस बुक कर लूँगा, लेकिन देखता हूँ। और ये आप देखिएगा सुपर ट्रेंड अभी भी मेरे अगेंस्ट में ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है। जब तक ये ऐसे ट्रांसवर्स नहीं होगा तो मेरा थोड़ा सा दिक्कत है। अब वर्जिन CPR पर दांव लगाया हूँ, क्या होता है आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा। अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये जो 30 मिनट ओपनिंग रेंज का हाई है इसके नीचे कैंडल को आना ज़रूरी है। अभी तक ये मान लेते हैं कि वर्जिन CPR जो है इसने रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पर ऊपर गया, देखिए कैसे जो है ट्रैप क्रिएट करता है। ये जो है ऊपर जा रहा था, जो आपको लगे कि ब्रेकआउट हो गया है, इस लेवल से ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पर इसने इवनिंग स्टार जैसे पैटर्न बनाया। ये हैंगिंग मैन, ये डोजी, ये इस तरह से जो है बन रहा है। लेकिन ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज हाई जो है अब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब अगर इसको मुझे पैसे देने होंगे ये नीचे आएगा। एक सुकून का बात यहाँ है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। सुपर ट्रेंड जो है अब ऐसे जो मैंने ड्राइंग किया था इस तरह से ऐसे थोड़ा आ गया है, और मीट बॉलिंजर बैंड से थोड़ा राइट साइड आ गया है। इधर जो अंदर था वो इस तरफ बाहर निकल रहा है। तो अब उम्मीद थोड़ा ज़्यादा लग रहा है,
और RSI भी नीचे की ओर डायरेक्टेड है। इंतज़ार करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं बीच में रोक दे रहा हूँ। हाँ, तो अभी जो है थोड़ा सा सुकून मिला। 30 मिनट ओपनिंग रेंज का जो हाई है इसके नीचे अभी प्राइस आया है और यहाँ पर इवनिंग स्टार बना, देखिए। इसके बाद ये कंफर्मेशन हुआ, बड़ा सा रेड कैंडल। फिर ये जो है इसमें सेलिंग प्रेशर ऊपर दिखाइए, ऊपर जो है अपर सेट बहुत बड़ा सा है नीचे। और यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर जो मैं पहले ड्राइंग कर रहा था, एज्यूम कर रहा था ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, अब यहाँ पर हो गया है इस तरह से, ये फ्लैट हो गया है और इस मिड बॉलिंजर बैंड से इधर बाहर निकल गया है। तो मिनिमम यहाँ तक का तो टारगेट 24,711 यहाँ तक का सोच सकता हूँ। अभी इंतज़ार करते हैं। इधर ये यहाँ से देखिए, इसने आज ये हाई बनाया 24,826 का और 24,820 के आसपास में ये वर्जिन CPR था, तो जस्ट उसके ऊपर गया, लोगों को ट्रैप किया, फिर नीचे आ रहा है। लेकिन उस तुलना में ये प्राइस जो है प्रीमियम मेरा उस तरह से बढ़ा नहीं है। 145 का एंट्री था, अभी कितना 16 पॉइंट का गेन हो रहा है। देखिए ये मोमेंटम इतना हो रहा है, उस हिसाब से तो इसको भी रफ्तार पकड़ना चाहिए। मैंने 60.90 का लिया हुआ है टारगेट, मैंने रखा हुआ है। अब देखते हैं ये हिट होता है या नहीं होता है, इंतज़ार करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आज लगता है लॉस होना ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की ओर हो रहा है। ये यहाँ पर RSI ही आखिरी उम्मीद एक दिखा रहा है, अगर यहाँ से ये वापस घूम जाए तभी होगा, लेकिन उतना मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है क्योंकि ये RSI का जो हाई है ये वाला, इससे अभी ये वाला RSI नीचे है। बेयरिश डाइवर्जेंस बनेगा लोअर हाई और ये हायर हाई करके, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो गया। 1 2 3 कैंडल जो है इसमें हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया हो। अभी उसके हिट होने के नज़दीक में आ चुका है। अब कुछ करना नहीं है, इंतज़ार करता हूँ बस। आज स्टॉप लॉस देने का दिन है लग रहा है। यहाँ मुझे 20 पॉइंट्स मिल रहे थे इस लेवल में, 166.65 तक गया था। ये 145 से 21 पॉइंट्स का था, लेकिन नहीं हुआ। अब सुपर ट्रेंड देखिए, ये पूरा अब ट्रेंडिंग हो गया फिर से और ये मोमेंटम बहुत तेज़ हो गया है। मैंने यहाँ के लिए सोचा था यहाँ पर लॉस बुक कर लूँगा, लेकिन कुछ देर मैं स्क्रीन से हटा, तो अभी खैर इसका इंतज़ार कर लेता हूँ, एक उम्मीद में कि ये हायर हाई और ये लोअर हाई अगर बनता है तो यहाँ से ये वापस नीचे की ओर आ सकता है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उम्मीद से, लेकिन ट्रेडिंग नहीं होता है। थोड़ा देर इसको काट लेता हूँ, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं आपको फिर से रिकॉर्डिंग करके दिखा दूँगा। और ये मेरा स्टॉप लॉस आज का 24.95 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। ये ऊपर जा रहा है, मतलब है देखिए, ये जो वर्जिन CPR का कंसेप्ट ये था, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस लेके अगर ये नीचे रहता तो नीचे है, लेकिन इसके ऊपर हो गया तो अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पर आप देखिए सुपर ट्रेंड ऊपर की ओर था। तो आज मैंने जो है लेट एंड मार्केट में पार्टिसिपेट किया, तो इसके कारण जो है मैं यहाँ एंट्री नहीं कर पाया, नहीं तो इस लेवल के लिए मैं टारगेट करता। और दूसरा अभी भी देखिएगा, ये RSI जो है इसके ऊपर नहीं गया है, तो बियरिश डाइवर्जेंस बन भी सकता है, नहीं बन सकता है उसको, लेकिन सोचना नहीं है क्योंकि सुपर ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर अब देखिएगा ये सीधा हो गया है इस तरह से, जो बता रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ है। लेकिन जो मैं बियरिश डाइवर्जेंस के लिए इंतज़ार कर रहा था वो हो भी सकता है। देखिए हायर हाई हो गया, ये RSI अभी भी इस हाई से नीचे ही है। तो लेकिन मेरा तो खेल ख़त्म है, तो आज का रिकॉर्डिंग ये ख़त्म करता हूँ। होता है इस तरह से, लेकिन आपको लॉस हमेशा प्री डिसाइडेड लॉस ही लेना होता है। थैंक यू।